नमस्कार साथियों, एग्जाम डेली चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज का टॉपिक है दिवस और थीम, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं साथियों। तो चलिए हम देख लेते हैं बिना देर किए हुए दिवस और थीम 2023। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है साथियों, और इस बार का थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीएस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीएस्टोरेशन इस वर्ष की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस 2023, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है साथियों। और आपसे डेट भी पूछ लिया जाता है कि कब मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखना। और इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023, जो कि 14 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन इस वर्ष की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। और 2023, जो कि 21 मार्च को मनाया गया, और इस वर्ष की थीम है कि फॉरेस्ट एंड हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और इस वर्ष की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर इस वर्ष की थीम है साथियों। आई वोट फॉर श्योर आप याद रखना, इससे आपका काम चल जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस, अभी आपने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस, दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये 3 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साथियों। इस वर्ष की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, और विश्व वन जीव दिवस 2023, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इस दोनों में आप कंफ्यूज मत करना, इसको 2 से 3 बार जरूर देखना। विश्व जल दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है साथियों, और इस वर्ष की थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस है साथियों। एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। क्राइसिस से आप याद रखना, आप हमेशा सुनते हैं जल संकट। जल संकट से तमाम आपके आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं, तो आप अगर क्राइसिस याद रखेंगे तो आप वहां पर करेक्ट ऑप्शन को आप पकड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। मैंने जितना भी क्वेश्चन ली हूं, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ष की जो थीम है, सबसे पहले 8 मार्च को ये मनाया जाता है, जो कि आपको पता होगा। और थीम क्या है, डीजी ऑल। और अगर इसको आप विस्तार में पढ़ना चाहेंगे तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। डीजी ऑल आप जरूर याद रखना, और आगे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी साथियों इसकी थीम है। नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस 2023, जो कि 13 फरवरी यानी कि 13 फेब को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस साथियों, इसे आप जरूर याद रखना। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, और इस बार की थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये भी साथियों 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम है एस्टिग्मा साथियों। एस्टिग्मा, इसे आप जरूर याद रखना। नोट, फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो फरवरी का जो दूसरे सोमवार होता है उसी दिन को ये मनाया जाता है साथियों। इस बार 13 फरवरी को मनाया गया था। विश्व गौरैया दिवस 2023, 20 मार्च को मनाया जाता है साथियों, और इस बार की थीम है आई लव एस्पैरो।
आई लव एस्पेरो बहुत ही आसान है जो कि आपको याद हो जाना चाहिए। विश्व कुष्ठ दिवस साथियों 2023 कब मनाया गया? इस बार 29 जनवरी को मनाया गया है और नोट करके आप जरूर याद रखना, जनवरी के चौथे रविवार को, यानी कि जो अंतिम रविवार होता है जनवरी में, उसी दिन ये मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी इस वर्ष की क्या है साथियों? इसकी थीम है विश्व दलहन दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व दलहन दिवस 2023 10 फरवरी को मनाया गया और इस बार की थीम है पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साथियों इसे आप जरूर याद रखना, सस्टेनेबल फॉर पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2023 20 मार्च को ये भी मनाया जाता है साथियों, इसे याद रखना। और इस वर्ष की थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। बहुत ही अच्छा है, कितना अच्छा है देखो, बी माइंडफुल, बी केयरफुल, बी काइंड इस बार की थीम है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर अनुभूति को एहसास कराता है साथियों। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पूछा गया है कि भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का रैंक है 89 और पॉइंट्स कितना भारत ने हासिल किया? तो 6.7। तो इसे भी जरूर याद रखना। और ये जारी कौन करता है? द फ्रेजरी इंस्टीट्यूट, जो कि कनाडा में है साथियों। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग क्या किया है? इसने फर्स्ट पोजीशन को गेन किया है साथियों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत अंतिम स्थान पे है और भारत ने अपना जो स्थान हासिल किया है वो 180 है, इसे जरूर याद रखना। जारी कौन करता है? एल विश्वविद्यालय तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में जो कि है, और डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर आया है साथियों। दूध उत्पादन में प्रथम, तो दूध उत्पादन में प्रथम भारत है साथियों। 74th गणतंत्र दिवस परेड झांकी में प्रथम 2023 में कौन सा स्टेट प्रथम रहा है? तो ये उत्तराखंड रहा है साथियों। विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक में प्रथम 2022 में कौन रहा है? तो भारत 80 अंकों के साथ 60 स्थान पर है, 60वें स्थान पर है। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन गेन किया है साथियों और सबसे नीचे है अफगानिस्तान। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2022 में भारत को कौन सा स्थान आया है? तो 68 यानी कि 68वां स्थान आया है। और प्रथम देश कौन है? प्रथम रैंक हासिल करने वाला फिनलैंड है साथियों। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा पोजीशन आया? तो 40th यानी कि 40वें स्थान पे भारत है और स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम आया है साथियों। और जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वीपो। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले कहाँ हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जरूर पूछा जाएगा। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में प्रथम कौन है देश है साथियों? तो आइसलैंड है और भारत इसमें 41वें रैंक हासिल किया है। सबसे नीचे थाईलैंड है, इसे जरूर याद रखना। थाईलैंड सबसे नीचे ग्लोबल पेंशन सूचकांक में थाईलैंड को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2022 लगातार छठी बार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? कौन सा शहर रहा? तो इंदौर रहा साथियों और ये एमपी में है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा को मिला है। ठीक है, जारी करता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत इसको जारी किया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 37वें स्थान पे रहा है और प्रथम कौन है? तो डेनमार्क है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का स्थान 43वें है साथियों और प्रथम कौन है? यूएसए है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 135वें स्थान हासिल हुआ है। प्रथम आइसलैंड है और सबसे नीचे अफगानिस्तान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में भारत को जो स्थान आया है वो 150वें स्थान पर भारत है। 150 स्थान पे भारत ने अपना रैंक हासिल किया और प्रथम नॉर्वे है, इसे जरूर याद रखना। और जारीकर्ता रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर होगा साथियों, यहाँ पर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। भारत 2023 अरबपतियों के स्थान में किस स्थान पर है? तो तीसरे। प्रथम कौन है? तो यूएसए है। बाल विवाह के मामले में 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा है साथियों? तो झारखंड है। और जारीकर्ता कौन है? तो गृह मंत्रालय है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को 121वां स्थान आया है और फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, इसे जरूर आप याद रखना। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 शीर्ष राज्य कौन है या अथवा केंद्र शासित प्रदेश? तो पुडुचेरी है साथियों, पुडुचेरी है साथियों, इसे याद रखना, पूछा जा सकता है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे खराब यानी सबसे निचला रैंक किसे प्राप्त हुआ है? तो झारखंड और बिहार को प्राप्त हुआ है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में 2023 में प्रथम स्थान किसका है साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका स्थान है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। रिलायंस जियो दूसरा स्थान पर है साथियों, इसे याद रखना। 2023 दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है स्विसकॉम है साथियों, ये स्विसकॉम है। और सेकंड पे रिलायंस जियो को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। तो ये 35 क्वेश्चन जो था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था साथियों, और इससे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। साथियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो मैं आपको लाती रहूंगी। इसलिए साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक बार जरूर कहूंगी आपसे कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।